हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहित नारायण प्रकाश एंड आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में यूनिट सेकंड में टर्माइट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उसकी एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन और स्टेराइल कास्ट और फर्टाइल कास्ट ये हमने पढ़ ली थी। और तो आज हम उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो उसकी लाइफ हिस्ट्री में क्या क्या है ये हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। लाइफ हिस्ट्री से पहले हम उसका नेस्ट और उसका फूड है ये देखेंगे, फिर हम उसकी लाइफ हिस्ट्री देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेस्ट, टर्माइट की जो स्पीसीज लकड़ी पर फीड करती है वो नेस्ट नहीं बनाती हैं। यानी जो स्पीसीज वुड पर फीड करती हैं वो नेस्ट नहीं बनाती हैं। वे केवल लकड़ी के लट्ठों, फर्नीचर में टनल्स व गैलरीज खोद लेती हैं। लेकिन जो स्पीसीज जमीन में रहती हैं वे नेस्ट या टर्मेटेरियम बनाती हैं। यह इर्रेगुलर टनल्स तथा चैम्बर का बना होता है। यह कभी कभी सरफेस पर एक ऊंचा टीला सा बनाता है जिसकी ऊंचाई 9 मीटर तक देखी गई है। टर्मिटेरिया सैंड पार्टिकल से बनाए जाते हैं तथा इन्हें सैलाइवा तथा फीकल मैटर के द्वारा चिपका दिया जाता है और सूखने पर यह सीमेंट की तरह हार्ड हो जाता है। यानी जैसे जो इनका जो नेस्ट होता है वो सीमेंट की तरह सूखने पर हार्ड हो जाता है और यह फीकल मैटर से बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम इनके फूड की। तो इनका फूड क्या होता है आइए देखते हैं। टर्माइट्स का मुख्य भोजन सेलुलोज होता है। भोजन के लिए यह प्लांट्स के जीवित या मृत पार्ट्स को, लिविंग या डेड पार्ट्स को खा लेते हैं। ये अपनी गिराई हुई त्वचा यानी स्किन, डेड बॉडीज, फीकल मैटर आदि पर भी फीड करते हैं। भविष्य में फ्यूचर में उपयोग के लिए लाइकेंस तथा अन्य वेजिटेबल मटेरियल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। इनकी आहार नाल में कई सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ लाइक दैट ट्राइकोनिम्फा आदि पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ के अलावा इसमें कुछ बैक्टीरिया भी मिलते हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। कुछ टर्माइट्स लकड़ी के अलावा फंजाई पर भी फीड करते हैं, इसलिए वे स्पेशल चैम्बर में कॉम्ब लाइक फंगस बैग बनाते हैं। यानी कंगे की तरह फंगस बैग बनाते हैं। टर्माइट में अन्य सामाजिक कीटों की भांति ट्रोफोलैक्सिस पाई जाती हैं। टर्माइट्स में विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक आउटर सब्सटेंस पाए जाते हैं जो नेस्ट में वापस आने के लिए एक गाइडलाइन देते हैं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की। तो इसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी होती है, आइए देखते हैं। टर्माइट्स की लाइफ हिस्ट्री को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से पार्ट में इसकी हम लाइफ हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, आइए देखते हैं। पहला पार्ट है स्वार्मिंग एंड मैटिंग। आमतौर पर बरसात के दिनों में विंग्ड फॉर्म अपने नेस्ट से बहुत बड़ी संख्या में बाहर आ जाते हैं और उस समय उनकी फाइट्स को स्वार्मिंग कहा जाता है। यह रात या दिन में होती है। टर्माइट्स अच्छे उड़ने वाले कीट नहीं होते हैं। कुछ ही समय उड़ने के बाद ये अपने विंग्स गिरा देते हैं और इसी फाइट को डिस्पर्सल फाइट कहा जाता है। इसके बाद मेल व फीमेल जमीन पर आ जाते हैं और मैटिंग करते हैं। क्वीन मैटिंग के बाद अंडे देना स्टार्ट करती है और 7 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हैचिंग होती है, जिससे लार्वी बनती हैं और लार्वी से ही बाद में डिफरेंट कास्ट बनती हैं। अब बात करते हैं इसके मॉडिफिकेशंस की। इसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं, आइए देखते हैं। क्वीन में कई मॉडिफिकेशन दिखते हैं। उसमें ओवरी तथा फैट बॉडीज बन जाती हैं। जॉ मसल्स डिजनरेट होने लगते हैं। क्वीन में बैली जिंजेटिक हो जाती है और वह कुछ पॉइंट्स पर वस्ट हो जाती है, जिससे छोटे छोटे हेड एक ब्लैक पिन की तरह से बाहर निकलने लगते हैं। औसतन एक फीमेल 24 घंटे में 4000 एग देती है और 1 ईयर में 1 मिलियन एग्स दिए जाते हैं। फीमेल का लाइफ टाइम 6 to 9 ईयर्स होता है। किंग में कोई खास चेंजेस नहीं होते, केवल उसकी बॉडी फ्लैट हो जाती है। अब बात करते हैं हम उसके डेवलपमेंट की। तो उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, आइए देखते हैं। टर्माइट्स में एग हल्के पीले या ओवल शेप में होते हैं। इनके डेवलपमेंट में ना ही कोई लार्वल स्टेज और ना ही प्यूपल स्टेज होती है। अंडों की हैचिंग के बाद निम्स की फॉर्मेशन होती है और केवल इनका साइज छोटा होता है, यानी जो निम्स का साइज है वो छोटा होता जाता है तथा इनमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं। ये सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं। कई बार मॉल्टिंग के उपरांत एडल्ट अवस्था में बदल जाते हैं। अब बात करते हैं हम कास्ट की। तो इसकी कास्ट क्या है, आइए देखते हैं। टर्माइट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, यानी भिन्न है, अलग है। इनमें मेल्स में फीमेल की तुलना में एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है। फीमेल को AA XX से और मेल को AA X से दर्शाते हैं। सभी अनफर्टिलाइज्ड एग्स
में AX होता है और स्पर्म्स में AX या फिर ओनली A होता है। जबकि जब X का फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल AX प्लस A तथा फीमेल AX प्लस X समान संख्या में बनते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टर्माइट्स। तो इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम निम्न भागों में बांटते हैं। आइए देखते हैं। इसका जो पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो इन एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में टर्माइट्स कृषि के लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि अर्थवॉर्म की भांति काफी तेजी से सॉइल को फर्टाइल बनाती है। दूसरा है एज फूड। कुछ देशों में टर्माइट्स का उपयोग भोजन के लिए भी किया जाता है। चीन एवं साउथ ईस्ट एशिया में आज भी लोग टर्माइट्स को खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। अब बात करते हैं एज पेस्ट। टर्माइट्स लकड़ी के फर्नीचर, बिल्डिंग आदि को भारी नुकसान पहुंचाती है। ये सरकारी दफ्तरों आदि में रखी हुई किताबों एवं अन्य डॉक्यूमेंट्स को खाकर पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। यह टेलीफोन एवं बिजली के खंभों को भारी नुकसान पहुंचाती है। अब बात करते हैं हम इसके कंट्रोल ऑफ टर्माइट्स। तो इसके कंट्रोल्स क्या हैं, आइए देखते हैं। टर्माइट्स के कंट्रोल के लिए मैकेनिकल, केमिकल एवं फिजिकल तरीके अपनाए जाते हैं। इनके कंट्रोल के लिए आमतौर पर निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, टर्माइट्स की कॉलोनी में यदि क्वीन को निकालकर मार दिया जाए तो संतानोत्पादन को रोका जा सकता है, यानी वो अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकती है। अगला पॉइंट, जमीन में पेड़ लगाते समय जो गड्ढे बनाए जाएं उनमें 0.2% डेल्ड्रिन डालना काफी लाभदायक होता है। अगला पॉइंट, वृक्षों को दीमक से बचाने के लिए उन पर 1% डाईएल्ड्रिन की स्प्रेइंग करनी चाहिए। अगला पॉइंट, खेतों को दीमक से बचाने के लिए 10% BHC की डस्टिंग करनी चाहिए। अगला पॉइंट, जहां तक हो सके लकड़ी की वस्तुओं को कुछ इस प्रकार से रखना चाहिए जिससे वे जमीन को टच ना कर सकें। उन्हें बचाने के लिए मिट्टी के ऊपर सीमेंट की लेयर कर देनी चाहिए। अगला पॉइंट, डाईएल्ड्रिन तथा BHC का मिक्सचर करना एक अत्यंत प्रभावशाली तरीका है। अगला पॉइंट, लकड़ी की चीजों पर सॉलिग्नम का पेंट कर देने से दीमक के अटैक को रोका जा सकता है। तो ये थे टर्माइट को कंट्रोल करने के पॉइंट्स, और इसी के साथ टर्माइट्स की लाइफ हिस्ट्री फिनिश होती है। और कल हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे आपको उसे समझना इजी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।